हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो जगन्नाथ भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, ये स्पेशल रेसिपी खिचड़ी है। इस खिचड़ी को खाने के लिए जगन्नाथ भगवान अपना मंदिर छोड़ करके कर्मा बाई के घर आया करते थे। कर्मा बाई के हाथों से बनी हुई स्वादिष्ट खिचड़ी की रेसिपी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले हम भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद चलिए हम खिचड़ी बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने आधा कप धुली हुई मूँग की दाल ली है। दाल को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इसे 2 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे दाल हल्का सा फूल जाएगी। और देखिए, दाल मैंने धो ली, इसे मैंने अलग रख दिया है। अब चलिए चावल ले लेते हैं। आधी कप दाल के लिए मैंने 1 कप चावल लिए और ये मैंने छोटे वाले चावल लिए जो हम लोग रोज़ाना यूज़ करते हैं। इन चावल को भी हम अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद लगभग 5 मिनट के लिए सोख करके रख देंगे, जिससे चावल हमारे काफ़ी अच्छे से फूल जाएंगे। और इधर मैंने कुछ सब्जियाँ कट कर ली हैं। इनमें से मैंने 1 कच्चा केला लिया है और आधा कप फ्रोजन मटर लिया है और 1 छोटा आलू कट कर लिया है और आधा गाजर कट कर लिया है और 1 छोटा टमाटर कट करके ले लिया है। सभी सब्जियों को मैंने पहले काफ़ी अच्छे से धो लिया था। कच्चे केला को धो के छील लिया, लेकिन काटा नहीं, क्योंकि काटने के बाद वो तुरंत काला पड़ने लगता है। इसलिए जब मैं उसको फ्राई करूँगी तभी कट करूँगी, या फिर केला को काट करके आप पानी में डाल कर रख दें, जिससे केला काला नहीं पड़ेगा। और कढ़ाई में मैंने 2 चमचे के बराबर घी डाल दिया है। घी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया और गर्म करने के बाद मैंने इसमें मूँग की दाल डाल दी है। दाल को 3 से 4 मिनट के अच्छे से भून लेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं और दाल भी हमारी काफ़ी अच्छे से भून गई है। और जो मैंने केला छील के रखा था, तो केला को हम कढ़ाई में ही काट लेंगे। खिचड़ी बनाने के साथ साथ हम कर्मा बाई के जीवन की कहानी को भी शेयर कर लेते हैं। कर्मा बाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में कालका नामक गांव में जीवन राम डोडी घर में जन्म हुआ था। जीवन राम कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और बिना भोग लगाए वो कभी भोजन नहीं करते थे। कढ़ाई में मैंने कच्चा केला कट कर दिया है और जो सब्जी कट की थी वो भी डाल देंगे। जब जीवन राम वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तो वो तीर्थ यात्रा के लिए गए और उन्होंने अपनी बेटी कर्मा बाई से कहा, मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ और अपने भगवान को यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए तुम प्रतिदिन सुबह उठ करके भगवान को खिचड़ी का भोग जरूर लगाना। पिता के कहने के अनुसार कर्मा बाई ने सुबह सुबह खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाया और भगवान से कहा कि प्रभु आप भोग ग्रहण करिए, मैं तब तक दूसरे काम कर लेती हूँ। कढ़ाई में सभी सब्जियाँ चावल डाल करके इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा कप दाल 1 कप चावल के लिए मैं 5 कप पानी डालूंगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में 2 कप पानी गर्म करके और डाल देंगे। घर के सारे काम करने के बाद जब कर्मा बाई ने देखा कि भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया, तो उन्होंने भगवान से कहा, भगवान मैंने खिचड़ी में घी और गुड़ और डाल दिए, अब आप भोजन ग्रहण करें। थोड़ी देर बाद कर्मा बाई ने देखा कि भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया है, तो कर्मा बाई को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने भगवान से कहा, जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। और कर्मा बाई गुस्सा होकर बैठ गई। ये सब करते करते सुबह से शाम हो गई और भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के निस्वार्थ प्रेम को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कर्मा बाई से कहा कि तुमने पर्दा तो बंद ही नहीं किया, मैं भोजन कैसे करूं। कर्मा बाई ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए आपने सुबह से शाम कर दिए और दिन भर आप भूखे रहे हैं। ये लीजिए, मैं पर्दा बंद की देती हूँ, आप भोजन ग्रहण करें। आपने देखा है कि मैंने खिचड़ी को लीड से कवर करके कुक कर लिया है और जब उसे ढक्कन हटाया है तो उसमें पानी कुछ कम था, इसलिए मैंने बाद में 2 कप पानी और डाल दिया है। अब 2 कप पानी डालने के बाद दोबारा से हम खिचड़ी को लीड से कवर करके लगभग 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब तक खिचड़ी कुक होगी तब तक हम कुछ सूखे मसाले तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच खड़ी धनिया और 5 मैंने काली मिर्च डाल करके भून लिया है। इन भुने हुए मसालों को हम कूटने से कूट लेंगे और कूटने के बाद सभी मसाले हम खिचड़ी में डाल देंगे। और जब कर्मा बाई ने पर्दा हटाया तो देखा कि भगवान ने खिचड़ी का भोग ग्रहण कर लिया है। और ये सब करते करते काफ़ी दिन बीत गए और कर्मा बाई के पिता भी वापस आ गए। जब कर्मा बाई के पिता ने देखा कि पुत्री की बनाई हुई खिचड़ी भगवान किस तरह से ग्रहण करते हैं, तो पिता ने कहा, पुत्री आपसे तुम ही भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना। और पुत्री ने निरंतर भगवान की सेवा करते हुए खिचड़ी खिलाती रही। कुछ दिन बाद कर्मा बाई के पिता स्वर्ग से धार गए और कर्मा बाई अपने कृष्ण भगवान को लेकर के जगन्नाथपुरी आ गई। जगन्नाथपुरी में आकर भी उन्होंने भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाना बंद नहीं किया। और एक दिन जब कर्मा बाई खिचड़ी बना रही थी तो एक छोटा बालक आया और उसने कहा, माता आपके घर से खिचड़ी की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, क्या मैं भी खिचड़ी खा सकता हूँ। कर्मा बाई ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम भी आओ खिचड़ी खाओ। तब उस बालक ने कर्मा बाई के घर आकर कर्मा बाई के हाथों से खिचड़ी खाई। खिचड़ी में मैंने भुने कुटे हुए मसाले डाल दिए और खिचड़ी भी काफ़ी अच्छे से कुक हो गई है। एक पानी वाला नारियल लिया है और नारियल के में जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उसे छील दिया है और सूखे वाले पार्ट को मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट किया हुआ नारियल मैंने खिचड़ी में डाल दिया है और 1 पिंच हींग भी ऐड कर दी है। सभी को मिक्स करके दोबारा से खिचड़ी को 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बालक ने जब खिचड़ी खा ली तो कर्मा बाई से कहा कि माता ये खिचड़ी तो बहुत ही अच्छी बनी है, क्या मैं रोज़ आकर खिचड़ी खा सकता हूँ। तो कर्मा बाई ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम रोज़ आकर खिचड़ी खाओ।
और खिचड़ी हमारी काफ़ी अच्छे से कुक हो गई। इसमें लास्ट में हम थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता डाल के इसे गार्निश करेंगे। और जो बालक कर्मा बाई के घर में खिचड़ी खाने आता था वो कोई और नहीं था, स्वयं जगन्नाथ भगवान ही कर्मा बाई के घर में खिचड़ी खाने आते थे। ये देखिए हमारी खिचड़ी बन गई और मैंने इसे गर्मा गर्म सर्व कर दिया है। एक भी दिन क्या हुआ कि जब कर्मा बाई खिचड़ी बनाकर भगवान का भोग लगा रही थी तो उसी समय कुछ संत वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा, कर्मा बाई तुम ये क्या कर रही हो, बिना स्नान ध्यान किए ही भगवान को भोग लगा रही हो, अब कल से बिना स्नान किए भोग मत लगाना। कर्मा बाई ने सोचा कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। और दूसरे दिन कर्मा बाई उठी, उसने सुबह नहाया और घर का सारा काम निपटाया। फिर इसके बाद में खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाते बनाते दोपहर के 12 बज गए और दोपहर को 12 बजे जब कर्मा बाई ने भोग लगाया तो उस समय जगन्नाथ मंदिर में आरती का समय हो गया था। तब भगवान जगन्नाथ बिना मुँह धोए ही खिचड़ी खा करके मंदिर चले गए और जाकर वहाँ पर खड़े हो गए। जब पुजारी ने पट खोला तब देखा कि भगवान के मुंह में तो खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी ने पूछा, प्रभु आप ये खिचड़ी खाकर कहाँ से आए हैं? तब भगवान जगन्नाथ ने बताया कि मैं कर्मा बाई के घर से खिचड़ी खाकर आया हूँ। और पुजारी से सभी बात कह दी और पुजारी से भी कहा कि तुम जाके कर्मा बाई से कहो कि जैसे वह रोज़ मुझे खिचड़ी सुबह सुबह खिलाती थी ठीक उसी तरह खिचड़ी खिलाया करें। तब से कर्मा बाई ने पहले की तरह ही खिचड़ी बनाना शुरू कर दी और प्रभु जगन्नाथ उसी तरह प्रेम से खिचड़ी खाने लगे। एक दिन भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में उदास बैठे हुए थे तो पुजारी ने पूछा, प्रभु आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? भगवान ने कहा, मेरी माँ कर्मा बाई तो इस लोक को छोड़कर मेरे धाम में आ गई है, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तभी से ये नियम शुरू हो गया है कि रोज़ सुबह 8 बजे कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग जगन्नाथ भगवान को लगाया जाता है। दोस्तों आपने देखा है कि कहानी कहते कहते मेरी खिचड़ी बन गई है। खिचड़ी को मैंने ग्रेटेड नारियल, दरदरे कुटे हुए मसाले और गुड़ डालने के बाद 1 चम्मच देसी गाय का घी डाला है जो भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस तरह के नए वीडियो मिले तब तक नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।